निश्चित रूप से यहाँ अनुकूलित टेक्स्ट है। क्यों कुछ लोग बिना प्रतिभा के आगे बढ़ते हैं और कुछ सब कुछ होने के बावजूद रुक जाते हैं। मैं कुछ ऐसा साझा करूंगा जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोकें और अपनी वर्तमान वास्तविकता पर ईमानदारी से नजर डालें। एक वास्तविक नजर, बिना मुखौटों के, बिना बहाने के। हमें खुद से झूठ बोलने, ऐसी कहानियां बनाने के लिए वातानुकूलित किया गया है जो हमें जहां हम हैं उसे सही ठहराती है। लेकिन परिणाम झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। यदि आप 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाते हैं तो आपका दिमाग 50 लाख के लिए प्रोग्राम किया गया है। यदि आप 2 करोड़ 50 लाख कमाते हैं तो यह 2 करोड़ 50 लाख के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह ऐसे ही काम करता है। आज हर दिन इस सामग्री का 58 साल अध्ययन करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि एक विशेष आदत है जो 97% लोगों को वित्तीय मध्यस्थता में फंसाए रखती है। और सबसे विडंबना यह है कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह आदत एक गुण है। मेरी कंपनी पूरी दुनिया में काम करती है। मैं सालाना कई करोड़ रुपए कमाता हूं। मैं हर सुबह यह जानकर उठता हूं कि मैं पूरे दिन जो मुझे पसंद है वह करने जा रहा हूं और इसके लिए मुझे बहुत अच्छी तरह से भुगतान किया जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। 1961 में मैं 40,000 रुपए प्रतिवर्ष कमाता था और 60,000 का कर्जदार था। अगर मैं 18 महीने तक जो भी कमाता था उसका हर एक रुपया लेता और केवल कर्ज चुकाता तो मैं खाली हो जाता। यह एक असंभव स्थिति थी। लेकिन उस वर्ष एक आदमी ने मुझे एक किताब दी जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचो और अमीर बनो। और आज मैं आपको ठीक वही दिखाना चाहता हूं जो मैंने खोजा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और क्यों कुछ लोग फलते फूलते हैं जबकि अन्य साल दर साल उसी जगह पर फंसे रहते हैं। पहली आदत जो आपको भाग्य से दूर करती है वह है जिसे मैं लगातार मानसिक औचित्य कहता हूं। यह तब होता है जब आपका दिमाग स्वचालित रूप से यह समझाने के लिए कारण खोजता है कि आप अधिक क्यों नहीं कर सकते, अधिक क्यों नहीं बन सकते या अधिक क्यों नहीं कर सकते। मेरे पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है। मैं सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। अर्थव्यवस्था खराब है। मेरे पास संपर्क नहीं है। मैं बहुत बूढ़ा हूं। मैं बहुत जवान हूं। मेरे पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये वाक्यांश मानसिक वायरस की तरह है जो गुणा करते हैं और आपकी समृद्धि की क्षमता के चारों ओर एक अदृश्य जेल बनाते हैं। मुझे आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार होने दें। जब वह आदमी 1961 में मेरे साथ बैठा था तो मेरे पास दुनिया के सभी बहाने थे। 2 महीने की हाई स्कूल मेरी पूरी औपचारिक शिक्षा थी। मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई अच्छी नौकरी नहीं की। मैं नौकरी से नौकरी कूदता रहा। मैंने बार में, नौसेना में, कारखानों में काम किया। हमेशा ऐसे कारण खोज रहा था कि चीजें क्यों सफल नहीं हुई। लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मेरे सभी औचित्यों को एक तेज धार की तरह काट देता था। बॉब, तुम्हें उन कारणों के बारे में सोचना बंद करना होगा कि तुम क्यों नहीं कर सकते और यह सोचना शुरू करना होगा कि तुम कैसे कर सकते हो। इस एक वाक्यांश ने 40 साल की सीमित मानसिक प्रोग्रामिंग को तोड़ दिया। 1 साल बाद मैं कार्यालयों की सफाई करके 17,50,000 रुपए सालाना कमा रहा था। यह एक ऐसे कार्यालय से शुरू हुआ जहां मैं महीने में 2 बार फर्श को 3,000 रुपए में धोता था, फिर एक और 6,500 रुपए प्रति माह में। 5 साल से भी कम समय में मेरे पास टोरंटो, मॉन्ट्रियल, बोस्टन, क्लीवलैंड, अटलांटा और लंदन, इंग्लैंड में कार्यालयों की सफाई करने वाली एक कंपनी थी। यदि कोई मुझसे पूछता कि मैं क्या करता हूं तो मैं कहता हूं मैं कार्यालयों की सफाई करता हूं। लेकिन बहुत से लोग कार्यालयों की सफाई कर रहे थे और वे वह नहीं कर रहे थे जो मैं कर रहा था। बहुत से लोगों ने सोचो और अमीर बनो पढ़ा और उन्हें वही परिणाम नहीं मिले। अंतर मानसिक प्रोग्रामिंग में था। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान कुछ आकर्षक साबित करता है। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा का 20% उपभोग करता है। जब हम इस विशाल ऊर्जा का उपयोग सीमाओं को सही ठहराने के लिए करते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग को इस बात का प्रमाण खोजने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम समृद्ध नहीं हो सकते। यह 24 घंटे 7 दिन विफलता कार्यक्रम चलाने वाले कई करोड़ रुपए के सुपर कंप्यूटर जैसा है। आपके द्वारा बनाया गया प्रत्येक औचित्य सीमा की तंत्रिका संबंधी कनेक्शन को मजबूत करता है। हर बार जब आप कहते हैं
मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आपका मस्तिष्क इसे एक पूर्ण सत्य के रूप में दर्ज करता है और इस विश्वास की पुष्टि के लिए वास्तविकता को फिल्टर करना शुरू कर देता है। आप सचमुच उन अवसरों के प्रति अंधे हो जाते हैं जो आपके ठीक सामने हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग केवल 10 मिनट प्रतिदिन समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे केवल 2 सप्ताह में रचनात्मक समाधान की अपनी क्षमता को 43% तक बढ़ा देते हैं। कल्पना कीजिए कि क्या होता है जब आप अपनी मानसिक ऊर्जा के फोकस को पूरी तरह से बदल देते हैं। एंटीडोट सरल है, लेकिन इसके लिए लौह अनुशासन की आवश्यकता होती है। हर बार जब आपका दिमाग सीमा के लिए औचित्य की तलाश करता है, तो तुरंत रुकें और पूछें, मैं इसे कैसे कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता को उत्तर के रूप में स्वीकार न करें। आपका दिमाग आज्ञाकारी सेवक होने के नाते बहाने के बजाय समाधान खोजना शुरू कर देगा। लेकिन यहां वह रहस्य है जिसे कुछ ही लोग जानते हैं। आपको इसे लगातार कम से कम 66 दिनों तक करने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोध से साबित होता है कि एक नई स्वचालित तंत्रिका संबंधी आदत बनाने में ठीक 66 दिन लगते हैं। इससे कम और आप पहली कठिनाई पर पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। दूसरी घातक आदत वह है जिसे मैं मानसिक वित्तीय छत कहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के अवचेतन में एक संख्या अंकित होती है जो उस अधिकतम का प्रतिनिधित्व करती है जो वह कमाने के योग्य या सक्षम होने का विश्वास करता है। जब वह उस संख्या के करीब आता है तो वह स्वचालित रूप से अपनी ही सफलता में तोड़फोड़ करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह एक आदिम अस्तित्व तंत्र है जो नाटकीय परिवर्तनों को हमारी पहचान के लिए खतरा मानता है। इसलिए जब आप अपनी मानसिक छत से अधिक कमाना शुरू करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको वापस ज्ञात क्षेत्र में लाने के लिए आत्म तोड़फोड़ तंत्र को सक्रिय करता है। मैंने इसे लोगों के साथ काम करने में 5 दशकों में सैकड़ों बार होते देखा है। ऐसे व्यक्ति जो एक बड़ी वित्तीय छलांग के करीब पहुंचते हैं और अचानक अस्पष्ट रूप से बुरे निर्णय लेते हैं। वे अनावश्यक रूप से जोखिम भरे निवेश करते हैं, महत्वपूर्ण भागीदारों के साथ झगड़ा करते हैं, बिक्री कॉल करना बंद कर देते हैं या बस वह करना बंद कर देते हैं जो काम कर रहा था। मेरे साथ काम करने वाली एक महिला 80 लाख रुपए सालाना कमा रही थी जब हमने शुरुआत की। 6 महीने में वह 20 करोड़ पर पहुंच गई, लेकिन जब वह 30 करोड़ से अधिक होने वाली थी तो वह बैठकों में देर से आने लगी। लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण ग्राहक खो दिए और 12 करोड़ पर वापस आ गई। जब हमने बात की तो उसने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ बॉब, ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को तोड़ फोड़ कर रही हूं। बिल्कुल, उसकी मानसिक छत 200 करोड़ पर थी। जब वह इससे आगे निकल गई तो अवचेतन मन ने उसे वापस लाने के लिए सुधार प्रणाली को सक्रिय कर दिया, जिसे उसने सुरक्षित और परिचित माना। स्टीव जॉब्स इस सिद्धांत को गहराई से जानते थे। जब उन्हें 1985 में एप्पल से निकाल दिया गया तो वे मान सकते थे कि एक कार्यकारी के रूप में उनकी छत तक पहुंच गई है। इसके बजाय उन्होंने इस स्पष्ट हार का उपयोग यह देखने के लिए किया कि क्या संभव है। उन्होंने अगले 12 साल पिक्सर और नेक्स्ट का निर्माण करते हुए बिताए। अपनी पहचान को कंप्यूटर बनाने वाला लड़का से दूरदर्शी जो पूरे उद्योगों को बदल देता है तक विस्तारित किया। वह एप्पल में उसी स्टीव जॉब्स के रूप में नहीं लौटा, बल्कि एक पूरी तरह से नई मानसिक छत के साथ लौटा। समस्या यह है कि 98% लोगों को यह भी नहीं पता कि उनकी यह छत है। वे कहते हैं कि वे अधिक पैसा चाहते हैं, वे सकारात्मक पुष्टि करते हैं, वे प्रचुरता की कल्पना करते हैं, लेकिन उनका अवचेतन मन उनकी आत्म छवि के आधार पर एक विशिष्ट मूल्य के लिए कठोर रूप से प्रोग्राम किया गया है। यह एक ही समय में गैस और ब्रेक पर कदम रखने जैसा है। बहुत प्रयास, बहुत कम गति। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अनुदैर्ध्य अध्ययनों ने 20 वर्षों तक 10,000 लोगों का अनुसरण किया और कुछ चौंकाने वाला पाया। 87% के पास खुद की एक वित्तीय छवि थी जो 2 दशकों तक लगभग अपरिवर्तित रही। उनके पास वेतन वृद्धि, पदोन्नति, कैरियर परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने आंतरिक मानसिक छत के आनुपातिक जीवन स्तर के उसी पैटर्न पर लौट आते हैं। यहाँ कुछ और भी दिलचस्प है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों ने लॉटरी में बड़ी रकम जीती है
और जिन लोगों ने वित्तीय संकट में भाग्य खो दिया है, वे 3 से 5 वर्षों के भीतर जीवन के उसी स्तर पर लौटने की प्रवृत्ति रखते हैं जो उनके पास पहले था। क्यों? क्योंकि पैसे ने मानसिक छत को नहीं बदला, केवल अस्थायी परिस्थितियों को बदला। उस छत को तोड़ने के लिए आपको मानसिक रूप से खुद को पूरी तरह से अलग वित्तीय स्तर पर जीने के रूप में देखना शुरू करना होगा। सुबह के पुष्टिकरण के दौरान छिटपुट रूप से नहीं, बल्कि पूरे दिन लगातार अपने आप को ऐसे निर्णय लेते हुए देखें जो आपकी वर्तमान आय के 5 गुना वाले व्यक्ति लेंगे। वह 10,000 रुपए की खरीदारी के बारे में क्या सोचेगा? वह निवेश के अवसर पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? वह किन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात, वित्तीय रूप से उस स्तर के किसी व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू करें। यदि आप हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो 50 रुपए की बचत के आधार पर निर्णय लेना बंद कर दें। जो व्यक्ति हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाता है, वह पेट्रोल पर 10 रुपए बचाने के लिए शहर में 2 घंटे गाड़ी नहीं चलाता है। वह समय को अलग तरह से महत्व देता है। तीसरी आदत जो आपको भाग्य से दूर करती है, वह है छोटी छोटी समस्याओं को हल करने की लत। आपका दिमाग हमेशा कुछ न कुछ हल करने में व्यस्त रहेगा। महत्वपूर्ण सवाल यह है, आप किस प्रकार की समस्याओं को हल करना चुनते हैं। यह निर्धारित करता है कि आपको कितना इनाम मिलता है। आर्थिक रूप से औसत दर्जे के लोग अपनी मानसिक समय का 80% 500, 1000, 5000 रुपए की समस्याओं को हल करने में बिताते हैं। तो मैं इस बिल का भुगतान कैसे करूं? मैं इस महीने कहां बचत कर सकता हूं? क्या मुझे यह खरीदना चाहिए या वह? किस सुपरमार्केट में सबसे अच्छी कीमत है? इस बीच करोड़पति अपनी मानसिक समय का 80%, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक की समस्याओं को हल करने में बिताते हैं। आप जो महसूस नहीं करते हैं वह यह है कि छोटी छोटी समस्याओं को हल करना आपके दिमाग को छोटे पैमाने पर काम करने के लिए बुरी तरह से प्रोग्राम करता है। यह हर दिन केवल 100 मीटर दौड़कर मैराथन के लिए प्रशिक्षण लेने जैसा है। आप छोटी दूरी के लिए मांसपेशियां विकसित करते हैं, लेकिन बड़ी चुनौतियों के लिए हृदय संबंधी क्षमता पूरी तरह से खो देते हैं। आपका दिमाग छोटी समस्याओं में विशेषज्ञ हो जाता है और बड़ी संभावनाओं को देखने और संसाधित करने की क्षमता खो देता है। मुझे आपको एक ठोस उदाहरण देने दें। मैं एक अकाउंटेंट को जानता हूं जो 60 लाख सालाना कमाता था। वह छोटे व्यापारियों के लिए 10, 20, 50 रुपए के सुलह की समस्याओं को हल करने में दिन बिताता था। उसका दिमाग लगातार सेंट और छोटे विसंगतियों के मुद्दों में व्यस्त रहता था। जब मैंने उसे मध्यम आकार की कंपनियों के लिए एक कर परामर्श का ढांचा तैयार करने का अवसर प्रस्तुत किया, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की समस्याएं, तो उसने कहा, बॉब, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं ऐसी जिम्मेदारी से निपटने में सक्षम हो पाऊंगा। उसका दिमाग केवल छोटे पैमाने पर काम करने के लिए वातानुकूलित हो गया था। बड़ी रकम से निपटने का विचार उसे डराता था, इसलिए नहीं कि उसके पास तकनीकी क्षमता नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसकी मानसिक प्रोग्रामिंग उसे छोटी समस्याओं तक सीमित कर देती थी। एलोन मस्क 10,000 रुपए की समस्याओं को हल करके वहां नहीं पहुंचे जहां वे हैं। उन्होंने अरबों रुपए की समस्याओं की पहचान की जो पूरे मानवता को प्रभावित करती हैं, और अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा उन पर केंद्रित की। मानवता को बहुग्रहीय बनाने के लिए अंतरिक्ष परिवहन, जलवायु संकट को हल करने के लिए इलेक्ट्रिक कारें, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए स्थायी ऊर्जा, विशाल समस्याएं जिनके लिए विशाल समाधानों की आवश्यकता होती है, जो बदले में आनुपातिक रूप से विशाल रिटर्न उत्पन्न करते हैं। एक सार्वभौमिक नियम है जिसका सफलता धार्मिक रूप से पालन करती है। आपके इनाम का आकार हमेशा उस समस्या के आकार के सीधे आनुपातिक होगा जिसे आप अन्य लोगों के लिए हल करते हैं। यदि आप छोटी छोटी समस्याओं को हल करते हैं तो आपको छोटे छोटे पुरस्कार मिलते हैं। यदि आप बड़ी समस्याओं को हल करते हैं तो आपको बड़े पुरस्कार मिलते हैं। यदि आप विशाल समस्याओं को हल करते हैं तो आपको विशाल पुरस्कार मिलते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता न्यूरोसाइंटिस्ट डैनियल काहनमैन ने पाया कि हमारा दिमाग उस चीज के साथ काम करता है जिसे वह उपलब्धता हेरिस्टिक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस चीज पर हम लगातार अपना दिमाग लगाते हैं वह हमारी कथित वास्तविकता और हमारी परिचालन क्षमता बन जाती है।
यदि आप अपने समय का 80% 200 रुपए के बिलों के बारे में सोचने में बिताते हैं, तो आपका दिमाग सचमुच मानता है कि यह अधिकतम समस्या स्तर है जिसे आप हल करने में सक्षम हैं। यह एक दुष्चक्र बनाता है। जितना अधिक आप छोटी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही आपका दिमाग केवल छोटी समस्याओं को देखने के लिए अनुकूल हो जाता है। बड़े अवसर सचमुच आपके लिए अदृश्य हो जाते हैं। यह उन चश्मों को पहनने जैसा है जो केवल आसन्न वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप लंबी दूरी की दृष्टि पूरी तरह से खो देते हैं। इस विनाशकारी पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको जानबूझकर उन बड़ी समस्याओं की पहचान करना शुरू करना होगा जिन्हें आप हल कर सकते हैं। तुरंत हल करने की आवश्यकता नहीं है, बस उनके बारे में नियमित रूप से सोचना शुरू करें। आप अन्य लोगों के लिए 10,000 रुपए की कौन सी समस्या हल कर सकते हैं, और 50,000 और 1,00,000? यहाँ एक शक्तिशाली अभ्यास है जो मैं सिखाता हूँ। हर दिन 15 मिनट के लिए अपने दिमाग को उन समस्याओं के बारे में सोचने के लिए मजबूर करें जो सामान्य रूप से विचार करने की तुलना में कम से कम 10 गुना बड़ी हों। यदि आप आमतौर पर 100 रुपये की समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो 1,000 की समस्याओं के बारे में सोचें। यदि आप 1,000 के बारे में सोचते हैं, तो 10,000 के बारे में सोचें। आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से उस नए पैमाने पर काम करने के लिए विस्तार करना शुरू कर देगा। चौथी और शायद सबसे खतरनाक आदत यह मानना है कि आपका वित्तीय मूल्य आपके शारीरिक प्रयास या काम के घंटों के आनुपातिक है। यह गहराई से निहित प्रोग्रामिंग है जो औद्योगिक कार्य की पीढ़ियों से आती है, जहां अधिक घंटों का वास्तव में मतलब अधिक उत्पादन और अधिक पैसा होता है। लेकिन आज हम एक पूरी तरह से अलग अर्थव्यवस्था में रहते हैं, एक मूल्य की अर्थव्यवस्था, प्रयास की नहीं। आपको जो मिलता है वह इस बात के आनुपातिक नहीं है कि आप कितने घंटे काम करते हैं, आप कितनी बैठकें करते हैं, या आप दिन के अंत में कितने शारीरिक रूप से थके हुए होते हैं। यह उस मूल्य के आनुपातिक है जो आप अन्य लोगों के जीवन में बनाते हैं। एक व्यक्ति एक नौकरी में 12 घंटे प्रतिदिन काम कर सकता है, घर पर थका हुआ आ सकता है, सप्ताहांत पर काम कर सकता है और हर महीने 40,000 रुपये कमा सकता है। दूसरा अपने व्यवसाय में 4 घंटे प्रतिदिन काम कर सकता है, सप्ताहांत खाली हो सकता है और हर महीने 4 लाख रुपये कमा सकता है। अंतर प्रयास में नहीं है, दोनों समर्पित है। अंतर बनाए गए मूल्य की प्रकृति में है। पहला व्यक्ति समय बेच रहा है जो प्रतिदिन 24 घंटों तक सीमित संसाधन है। दूसरा परिणाम सिस्टम या समाधान बेच रहा है जिन्हें असीम रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक वकील जो प्रति घंटे शुल्क लेता है वह समय बेच रहा है। एक वकील जो एक स्वचालित कानूनी प्रणाली बनाता है वह परिणाम बेच रहा है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने बाकी सभी से अधिक घंटे काम किए या अन्य निवेशकों की तुलना में शारीरिक रूप से अधिक प्रयास किया। वह अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने समझा कि उनका मूल्य उनके निवेश निर्णयों की असाधारण गुणवत्ता में निहित है, न कि उनके प्रयास की मात्रा में। उनके एक निवेश निर्णय विश्लेषण के 30 मिनट में लिए गए कई लोगों की तुलना में अधिक मूल्य उत्पन्न कर सकते हैं जो कड़ी मेहनत के पूरे जीवन काल में बनाते हैं। लेकिन हमारी सांस्कृतिक प्रोग्रामिंग हमें हर समय कड़ी मेहनत नहीं करने पर गहरा अपराध बोध कराती है। हम व्यक्तिगत मूल्य को पीड़ा, पसीने, बलिदान और थकावट से जोड़ते हैं। यह एक भयानक आंतरिक संघर्ष बनाता है। आप जितनी आसानी से कमाते हैं, उतना ही बुरा आपको अपने बारे में और उस आय के योग्य होने के बारे में लगता है। मैं एक उद्यमी से मिला जिसने रेस्तरां के लिए एक विशिष्ट समस्या को हल करने वाला सॉफ्टवेयर विकसित किया। इसे बनाने में 6 महीने लगे। प्रति सप्ताह कुछ घंटे काम किया। समाप्त होने के बाद सॉफ्टवेयर व्यावहारिक रूप से खुद ही बिक गया और न्यूनतम रखरखाव के साथ हर महीने 50 लाख रुपए उत्पन्न हुए। लेकिन उसे कड़ी मेहनत किए बिना इतने पैसे कमाने के लिए दोषी महसूस हुआ। उन्होंने आय के योग्य महसूस करने के लिए अनावश्यक काम पैदा करना शुरू कर दिया। यह तर्कहीन अपराध बोध उसे अपनी सफलता में तोड़फोड़ करने के लिए प्रोग्राम कर रहा था। सौभाग्य से हमने इस सीमित विश्वास को पूरी तरह से उसके व्यवसाय को नष्ट करने से पहले काम करने में कामयाबी हासिल की। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के क्रांतिकारी शोध ने कुछ ऐसा दिखाया जो कड़ी मेहनत की हमारी संस्कृति का पूरी तरह से खंडन करता है। रचनात्मक और रणनीतिक कर्मचारी कम घंटों तक काम करने पर अधिक उत्पादक और अभिनव होते हैं।
अधिक नहीं। मस्तिष्क को जानकारी संसाधित करने, रचनात्मक रूप से विचारों को जोड़ने और मूल्यवान अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए निष्क्रियता की आवश्यकता होती है। अतिभार काम करने से सोचने की गुणवत्ता में भारी कमी आती है। गूगल और 3M जैसी कंपनियों ने दशकों पहले इसका पता लगा लिया था। वे कर्मचारियों को काम से संबंधित नहीं, व्यक्तिगत परियोजनाओं पर अपनी समय का 20% बिताने की अनुमति देते हैं। परिणाम, इन कंपनियों के कुछ सबसे लाभदायक नवाचार उस खाली समय के दौरान पैदा हुए थे। जीमेल, एडसेंस, पोस्ट-इट नोट्स, अरबों उत्पन्न करने वाले उत्पाद उन अवधियों के दौरान बनाए गए थे जिन्हें पारंपरिक रूप से अनुत्पादक माना जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति अभी भी थकावट को समर्पण और योग्यता के संकेत के रूप में महिमा मंडित करती है। लोग सप्ताह में 80 घंटे काम करने पर गर्व करते हैं, जैसे कि यह एक पदक हो, जब वास्तव में यह खराब प्रबंधन, रणनीति की कमी या व्यस्त रहने की लत का संकेत हो सकता है। इस विनाशकारी भ्रम को तोड़ने के लिए आपको अपने दिमाग में काम का क्या मतलब है, इसे पूरी तरह से फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। काम व्यस्त रहना नहीं है, मूल्य बनाना है। समय बिताना नहीं है, महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करना है। शारीरिक रूप से प्रयास करना नहीं है, रणनीतिक रूप से सोचना और उच्च गुणवत्ता वाले निर्णय लेना है। बिल गेट्स ने कुछ गहरा कहा, अधिकांश लोग 1 वर्ष में जो कर सकते हैं उसे अधिक महत्व देते हैं और 10 वर्षों में जो कर सकते हैं उसे कम महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि वे लंबी अवधि के मूल्य के बजाय अल्पकालिक प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने दैनिक सफलता को उन घंटों से नहीं मापना शुरू करें जो आप समर्पित करते हैं, बल्कि उन विशिष्ट परिणामों से जो आप उत्पन्न करते हैं। हर रात खुद से पूछें, आज मैंने क्या ठोस मूल्य बनाया, के बजाय आज मैंने कितना समय काम किया। आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से योगदान करने के लिए अधिक कुशल, रणनीतिक और मूल्यवान तरीके खोजना शुरू कर देगा। आज हमने जिस सबसे शक्तिशाली बिंदु को संबोधित किया है वह यह है, आपका दिमाग लगातार आपके वित्तीय वास्तविकता को उन मानसिक आदतों के माध्यम से प्रोग्राम कर रहा है जिन्हें आप अनजाने में हर दिन अभ्यास करते हैं। यदि आप सीमाओं को सही ठहराना, कम मानसिक छत के भीतर काम करना, छोटी समस्याओं की लत लगना और शारीरिक प्रयास द्वारा मूल्य को मापना जारी रखते हैं, तो आप सचमुच अपने अवचेतन मन को आपको वित्तीय मध्यस्थता में फंसाए रखने का निर्देश दे रहे हैं। लेकिन अब आप इन 4 अदृश्य तोड़फोड़ों को जानते हैं और लगातार आवेदन के बिना ज्ञान केवल बौद्धिक मनोरंजन है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब आप इन विनाशकारी मानसिक पैटर्न को एक एक करके हर दिन कम से कम 66 दिनों तक फिर से प्रोग्राम करने का अपरिवर्तनीय निर्णय लेते हैं। इस मूलभूत सत्य को याद रखें, यह बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं जो आपके वित्तीय जीवन को निर्धारित करती हैं, बल्कि यह है कि आपका दिमाग इन परिस्थितियों की व्याख्या करने और प्रतिक्रिया देने के लिए कैसे प्रोग्राम किया गया है। और किसी भी मानसिक कार्यक्रम को पूरी तरह से बदला जा सकता है अगर आपके पास नए पैटर्न को लागू करने में पूरी तरह से लगातार रहने के लिए पर्याप्त अनुशासन है। अनुशासन खुद को एक आदेश देने और फिर उसका पालन करने की क्षमता है। अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं होता है। अनुशासन के साथ सब कुछ संभव है। बहुत अधिक मौलिक ज्ञान है जिसे मुझे आपके साथ साझा करने की आवश्यकता है कि दिमाग वास्तव में सबसे गहरे स्तर पर कैसे काम करता है और आप इस ज्ञान का उपयोग उस वित्तीय जीवन को बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपको ठीक से दिखाऊंगा कि उन सबसे गहरे अवचेतन मानसिक कार्यक्रमों की पहचान कैसे करें और उन्हें कैसे बदलें जो आपकी धन और समृद्धि की क्षमता को सीमित कर रहे हैं। आपके द्वारा देखा गया प्रत्येक वीडियो आपकी मानसिक और वित्तीय परिवर्तन की यात्रा में एक और कदम है। लक्ष्य यह है कि आप आज जो हैं उसका एक महत्वपूर्ण रूप से बेहतर और अधिक समृद्ध संस्करण बने। यहां तक देखने के लिए मैं आपको गहराई से धन्यवाद देता हूं और मैं इस परिवर्तनकारी यात्रा को एक साथ जारी रखने के लिए अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।